अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और हमारी जो फंडामेंटल एनालिसिस की कोर्स की जो वीडियोस है वो जारी है और इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो भी उसी की कड़ी है जिसमें अपन बुक वैल्यू के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मौजूद है, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को पूछा बुक वैल्यू बता रहे, वही बोलते हो। बुक वैल्यू का मतलब ये है सिंपल सी भाषा में कि जो है कंपनी की बैलेंस शीट के एतबार से कंपनी की जो मेन वैल्यू होती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। यानी कि कंपनी के बैलेंस शीट के हिसाब से जो कंपनी की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपको एक मिसाल से समझा दूँ। आप किसी ज़मीन को देख रहे, ठीक है, किसी ज़मीन को देख रहे, मान के चलो एक ज़मीन है, तो ज़मीन के दो वैल्यूज़ होते, एक है गवर्नमेंट वैल्यू, दूसरा है मार्केट वैल्यू, ठीक है। और वो ज़मीन का दो वैल्यू है, एक है गवर्नमेंट वैल्यू, एक है मार्केट वैल्यू। अब ये गवर्नमेंट वैल्यू क्या है? गवर्नमेंट वो लैंड का एग्जैक्ट जो वैल्यू रहता, कुछ भी एक्स वैल्यू एग्जैक्ट, वो चाहे 10 लाख हो सकता, 20 लाख हो सकता, 30 लाख हो सकता, वो रख देती। वो हुआ गवर्नमेंट वैल्यू। वो क्या एतबार से रखते हैं? उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट कीमत होनी चाहिए, उसको बोलते गवर्नमेंट वैल्यू। लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू जो है सप्लाई और डिमांड के हिसाब से चलती। यानी कि डिमांड ज़्यादा है वो लैंड का, मान के चलो वो लैंड जो है, वो ज़मीन जो है मेन रोड के क़रीब है या हाईवे के क़रीब है, तो डिमांड ज़्यादा रहता। डिमांड ज़्यादा रहा तो लोग उसको ज़्यादा पे करने को देखते और ज़्यादा पे करके जो है ख़रीदने को देखते। तो वो प्राइस को जो बोलेंगे वो है मार्केट वैल्यू, ठीक है, जो कि फ्लक्चुएट होते रहता, कभी ऊपर रहता कभी नीचे रहता, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपकी ज़मीन को कल के दिन मास्टर प्लान आता है, मास्टर प्लान आया तो वो ज़मीन तोड़ना पड़ता और वो आपका बिल्डिंग तोड़ना पड़ता और जो है वो ज़मीन रोड में आ जाती, मेन रोड में आ गई, तो गवर्नमेंट क्या करती? आपको पैसे देती। वो पैसे कौन से हिसाब से रहती? गवर्नमेंट वैल्यू के हिसाब से रहती, गवर्नमेंट वैल्यू के हिसाब से रहती। तो ये आपको समझना है, ठीक है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको प्राइस नहीं मिलता, जो गवर्नमेंट वैल्यू है उसके हिसाब से। अब वो गवर्नमेंट वैल्यू 40% ऑफ दी मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट वैल्यू रहती। मान के चलो मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है आपके ज़मीन का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर मास्टर प्लान आया तो आपको 40 लाख रुपए मिलते। उसी तरह जो है आपके स्टॉक मार्केट में भी जो कंपनी होती है, जो लिस्टेड कंपनी होती है, उसके भी दो वैल्यूज़ रहते। एक है मार्केट वैल्यू, दूसरा है बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू किस पे चलती? सप्लाई एंड डिमांड पे चलती। डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा लोग उसको ख़रीदने को चाह रहे, तो ऑटोमेटिकली उसका मार्केट वैल्यू बढ़ती। बुक वैल्यू जो है कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसके एतबार से, यानी कि कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू है उसके एतबार से जो वैल्यू होना चाहिए कंपनी की, वो होती है बुक वैल्यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये मिसाल से समझ में आया होगा। यानी कि कल के दिन अगर कंपनी दिवालिया भी हो जाए, कंपनी जो है कंपनी डूब गई, कंपनी जो है कंपनी में घाटा होगा, कंपनी के ओनर जो है आपको डुबा दे के चले गए समझो, तब भी आपको जो वैल्यू अगर बचती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। और एक शेयर के हिसाब से जो बुक वैल्यू होती है उसको बुक वैल्यू पर शेयर बोल के बोलते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है, BVPS, बुक वैल्यू पर शेयर। अब ये बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है वो भी आपको समझा दूँ और बुक वैल्यू कैसा कैलकुलेट करते वो भी आपको समझा दूँ।
तो बुक वैल्यू कैसा कैलकुलेट करते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। अब एसेट्स यानी कि कंपनी के जितने भी असासे हैं माइनस कंपनी के जितने भी कर्जे हैं, उन दोनों को माइनस करें तो आपको टोटल बुक वैल्यू आपकी मालूम हो जाती है। यानी कि नेटवर्थ भी बोल सकते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आपको ये चीज़ समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलो एक एग्जांपल में, एक कंपनी के पास पूरे जो है पूरे कंपनी के पास 500 करोड़ के असासे है, जिसमें से 200 करोड़ लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ यानी कि कर्जा हो सकता, किसी को देना हो सकता, या वो माल जो किसी काम का नहीं, जो डिप्रिशिएट होता, वो उसको बोलते हैं लायबिलिटीज़। 500 करोड़ माइनस 2000 करोड़ वो हो गया 3000 करोड़। यानी कि कल के दिन अगर कंपनी डूब भी गई तो बैंक और जिसके भी शेयर होल्डर्स के पैसे जो है वो ये पैसों में से आ सकते, यानी कि 3000 करोड़ में से आ सकते। ठीक है, लायबिलिटीज़ पूरे निकाल के कंपनी के असास से बेच दे के सेबी क्या करता, सेबी जो अपनी रेगुलेटरी बॉडी है वो असासों को बेच के शेयर होल्डर के पैसे देता। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर, यानी कि एक शेयर के ऊपर उसकी बुक वैल्यू कितनी हुई, यानी कि एक शेयर आपके पास जो भी, अब मान के चलो L&T है, L&T एक कंपनी है, L&T का एक शेयर मान के चलो, एक शेयर के ऊपर उसकी बुक वैल्यू के एतबार से आपके शेयर में कितना हिस्सा जो है बुक वैल्यू का है, कितना हिस्सा जो है मार्केट वैल्यू का है। ठीक है, उसको कैलकुलेट कैसा करते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, एग्जाम्पल, अब यहाँ 300 करोड़ की बुक वैल्यू है, समझो 3000 करोड़ की। अब टोटल शेयर्स वो कंपनी के मान के चलो 100 करोड़ है, तो 3000 करोड़ डिवाइडेड बाई 100 करोड़ करें तो अपने को 30 रुपये आते। यानी कि एक शेयर की जो बुक वैल्यू है वो है 30 रुपये। यानी कि मान के चलो वो कंपनी कल के दिन डूब भी गई तो आपको मोटा मोटी से भी आपको 30 रुपये दे सकता है। ठीक है, कल के दिन कंपनी डूब भी गई तो आपको लास्ट टू द लास्ट आपको 30 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पर अब जो है अंडर वैल्यू या बुक वैल्यू कहीं को ज़्यादा इस्तेमाल होता है अंडर वैल्यू स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में। अब मान के चलो दो कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी। कंपनी ए के शेयर का प्राइस जो है 90 है, कंपनी बी का शेयर का प्राइस भी 90 है, लेकिन एक कंपनी ए का जो बुक वैल्यू है वो 60 है और कंपनी बी का 20 है। तो कौन सा बुक वैल्यू कौन सी कंपनी का ज़्यादा है, कंपनी ए का। तो इसका मतलब ये है कंपनी ए कल के दिन डूब भी जाएंगी तो आपको जो है 60 रुपये आ सकते हैं, लेकिन कंपनी बी अगर डूबेंगी तो आपको सिर्फ 20 रुपये आएंगे। ठीक है, क्योंकि 90 रुपये जो शेयर प्राइस है उसमें से 60 रुपये जो है उसकी बुक वैल्यू का प्राइस है। ठीक है, और कंपनी बी में जो 90 रुपये शेयर का प्राइस है उसकी जो उसमें से 20 रुपये जो है उसका बुक वैल्यू का प्राइस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जिसकी बुक वैल्यू ज़्यादा रहती उसको आपको प्रेफर करना होगा और जिसकी बुक वैल्यू कम रहती उसको आपको अवॉइड करना होगा। हमेशा ये चीज़ याद रखो आप। ठीक है, क्योंकि बुक वैल्यू यानी कि वज़न, शेयर में उसका वज़न कितना है, जो वज़न होता है ना, जो मादा होता है, जो मगज़ होता है शेयर का, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, अब यहाँ पर बुक वैल्यू इसीलिए भी ज़रूरी होता है प्राइस टू बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के वास्ते। अब ये प्राइस टू बुक वैल्यू अगले वीडियो में अपन देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक आपके पास मान के चलो शॉप है, आपकी एक दुकान है जिसका जो है ओवरऑल जो बिल्डिंग का प्राइस है वो 40 लाख रुपए है।
उसमें जो है इन्वेंट्री यानी कि उसमें जो सामान है, उसमें आपने जो माल भरा वो मान के चलो 10 लाख रुपए का है, आपके हाथ में कैश है 5 लाख रुपए, यानी कि आपके पास उस दुकान का जो है 55 लाख के असासे आपके पास मौजूद है, और आपने उस दुकान के ऊपर जो है 20 लाख रुपए का लोन लिया। तो अब मैं बुक वैल्यू निकालना है, तो बुक वैल्यू 55 लाख माइनस 20 लाख करेंगे तो 35 लाख की बुक वैल्यू आ रही, यानी कि आपके दुकान की जो बैलेंस शीट के एतबार से मुझे 35 लाख रुपए की जो है बुक वैल्यू आ रही। अब मान के चलो आपके शेयर होल्डर्स भी आपकी दुकान के, आपने जो है अपने शेयर्स बना के जो है कई शेयर होल्डर्स को बांटा, जितने भी शेयर होल्डर्स है 35 लाख डिवाइडेड बाई जितने भी आपके शेयर होल्डर्स है, जितने भी शेयर्स मार्केट में फिर रहे, उसको डिवाइड करें तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाती। ठीक है, तो यानी कि जितना भी शेयर है उसमें से उसका वज़न कितना है और लायबिलिटी का पार्ट कितना है, वो मालूम करने के वास्ते ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और गुड बुक वैल्यू यानी कि जितना भी हायर बुक वैल्यू रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है, और जितना भी लोअर बुक वैल्यू रहेगा उतना आपके लिए ख़राब है। हमेशा ये चीज़ को आप याद रखो। ठीक है, बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू, अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया था। बुक वैल्यू बैलेंस शीट के एतबार से रहती है, लेकिन मार्केट वैल्यू स्टॉक के प्राइस यानी कि डिमांड और सप्लाई के एतबार से रहती है। और बुक वैल्यू जो है हल्लू हल्लू चेंज होती है, लेकिन मार्केट वैल्यू जो है हर ट्रेडिंग डे पे चेंज होती है। ठीक है, बुक वैल्यू नेट वर्थ को बताती, लेकिन मार्केट वैल्यू वो शेयर का जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टरों का उसको बताती। ठीक है, अब यहाँ पर अब ये भी वही एग्जाम्पल है जो हमने देखा। ठीक है, तो हमेशा आपको हाई बुक वैल्यू यानी कि कंसिस्टेंटली आपको जो है बुक वैल्यू बढ़ता होना चाहिए। उसके बाद जो है हेल्दी ROCE ROE डेट टू इक्विटी कम रहना, उस स्टॉक में आपको जो है इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना होता है। और जिसका डेट टू इक्विटी ज़्यादा है, ROCE ROE कम है, बुक वैल्यू भी कम है, तो उसको ज़्यादातर अवॉइड करना होता है। अब मैं आपको जो है screener.com पे लेके जाके बुक वैल्यू कहाँ होता है वो बताऊंगा, और साथ ही साथ along with that I am gonna explain you how to check year on book value per share। ठीक है, तो उसके लिए अपन screener.com पे जाएंगे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ screener.com पे। यहाँ पर कौन से भी शेयर को अपन सर्च करेंगे, विप्रो। ठीक है, जैसे ही मैंने सर्च करा आपको यहाँ पर बुक वैल्यू दिख रहा है, देखो 83.9 रुपीज़ इसका बुक वैल्यू, यानी कि करंट प्राइस इसका शेयर का कितना है 189 में से जो इसका वज़नदार अमाउंट है वो है 83.9, यानी कि कल अगर ये विप्रो डूबती है तो मेरे को एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ से भी मुझे जो है 83 रुपीज़ तो देगा। कैसा देता, वो विप्रो को पूरा बेच देता दूसरे ओनर्स को, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से उसको बेच देता, सेबी बेच दे के जितने भी शेयर होल्डर्स है, जितने भी इन्वेस्टर्स है, उन लोगों को जो है उनके शेयर्स के एतबार से, उनकी शेयर्स की क्वांटिटी के एतबार से उतने पैसे जो भी बचते हैं वो देता है। ठीक है, और वो देने के वास्ते दुनिया के टाइम लगता है उसको, वो एक आध दिन में 2 दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। उसके वास्ते केस होता, पिटीशन फाइल होती, बड़े बड़े वकीला उसके पास से लड़ने के बाद तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है पैसा आ सकता, उसकी भी गारंटी नहीं है। अब अपन इंडिया में रहते, वो तो इंडिया के एतबार से आप सोचो। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू जो है 83.9 है, करंट प्राइस इसका 189 है। ठीक है, आज इसका शेयर प्राइस जो है 2.73% बढ़ा, जो कि ज़बरदस्त, आपने इसमें बहुत कमाया होगा।
मैंने अपने पिछले फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो में ये शेयर को जो है बहुत हाईलाइट किया। तो जो अक्लमंद होता है, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी, बच्चे के लिए गुब्बारा काफ़ी। तो जो अक्लमंद होता है वो विप्रो को लेके आज डेफिनेटली कमाया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा स्टॉक लेंगे अपन, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो करंट शेयर प्राइस है वो है 21,338, बुक वैल्यू है 207। तो इसका मतलब क्या है, कल के दिन अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर डूबती है तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकूँ, 207 रुपये तो एटलीस्ट मुझे मेरे एक शेयर के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, अब ईयर ऑन ईयर जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखना है तो आप, और एक तरीक़ा बताता हूँ, वो है जेमिनाई या चैट जीपीटी। गूगल जेमिनाई को पूछो आप, ठीक है, गिव मी द ईयर ऑन ईयर डेटा, बुक वैल्यू पर शेयर डेटा ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, एंटर। अब देखो, मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो है आपको स्क्रीनर पे, स्टॉक गेज पे देखने से बजाय डायरेक्ट यहाँ पर मार लो, आपको आएगा। देखो FI 21, 22, 23, 24, 25, देखो 202, 208, 214, 217, 210, 207। ठीक है, अब यहाँ पर पिछले 24, 25, 26 से ये घटा है। क्यों घटा, इसकी वजह आपको मालूम करना, क्यों घटा, क्यों घट सकता। हिंदुस्तान यूनिलीवर शायद कर्जा लिया होगा, कुछ कर्जा लिया होगा, या उसको कुछ लॉस हुआ होगा, या कुछ अपनी ज़मीन या कुछ असासे बेचा होगा, इसकी वजह से ये घटा है। तो इसका रीज़न अगर जेन्यून है तो अपन जो है आगे बढ़ सकते हैं। अगर रीज़न अपने को फ्रॉड ही दिख रहा, यानी कि ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से कंपनियाँ डूबने को दिख रही, तो अपन वहाँ पर अपन घुसने का अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको देखना होता है। अब वो उसी तरह विप्रो का देखो आप, सेम लाइक विप्रो का देखेंगे, तो विप्रो भी आएगा, देखो इंशाल्लाह ताला। देखो विप्रो का ईयर ऑन ईयर बढ़ा, अब ये FI 25, 26 में घटा। घटने की वजह AI बबल हो सकता, क्योंकि ये IT कंपनी है, और रिसेंटली IT में जो है बहुत गिरावट आई, जिसकी वजह से जो है ये गिरता हुआ अपने को दिख रहा। तो आपको ये गिर रहा तो वजह पहचानना है। अगर वजह जेन्यून है और उसके फैक्टर्स मार्केट से रिलेटेड है तो आप जो है आगे बढ़ सकते। नहीं, अगर आपको रीज़न्स ऐसे दिख रहे कि यहाँ घोटाला दिख रहा, तो आप वहाँ पर उसको अवॉइड करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बुक वैल्यू समझ में आया होगा, बुक वैल्यू का मतलब क्या है, बुक वैल्यू कैसा देखना, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।